In today's video, this is part second of chapter number 1, that is nutrition in plants. Okay, इससे पहले का हमने पिछले चैप्टर में, पिछले वाले पार्ट में पढ़ दिया था. इस वाले पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, एक्टिविटी 1.1 से पढ़ेंगे. तो एक्टिविटी 1.1 मैं आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो आपको दो प्लांट लेने हैं, पॉटेड प्लांट्स, दो प्लांट्स लेने हैं. एक को आपको डार्क में रखना है, अंधेरे में, किसी भी ब्लैक बॉक्स में रख सकते हो या तो 72 आवर्स के लिए रखना है, और दूसरे वाले को सनलाइट में रखना है. ठीक है. उसके बाद क्या करना है, आपको उनकी लीव्स पे आयोडीन टेस्ट करना है. ठीक है. और क्या करना है, फिर उनके रिजल्ट्स को आपको ऑब्ज़र्व करना है. फिर जो आपने डार्क में रखा था जो पॉट, उसको आपको फिर से 3-4 दिन के लिए सनलाइट में रखना है. फिर उसका आयोडीन टेस्ट करना है उस लीफ पे, और अपनी ऑब्जर्वेशंस को नोट करना है एक नोटबुक में. ठीक है. आपको खुद जाके ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी. ठीक है. अब इम्पॉर्टेंट टर्म बोल सकते हो कि आप देखिए, हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, ग्रीन प्लांट्स में होती है. पढ़ा था. ठीक है. ग्रीन प्लांट्स में होती है, ये हमने पढ़ा था. पर आपने देखा होगा लीव्स बहुत अलग अलग कलर की होती है. जैसे कुछ तो यहाँ पर दिखा भी रखी है, ऐसी कलर्स की भी लीव होती है. तो जैसे किसी में पर्पल कलर ज़्यादा है, किसी में येलो है, ऐसे ऐसे बहुत सारी अलग अलग कलर की लीव्स होती है. तो क्या इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है? बिल्कुल होता है इनमें भी फोटोसिंथेसिस. अब मैंने क्या बोला था, ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, आपका क्लोरोफिल की प्रेजेंस की. तो क्या इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है? इन लीव्स में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. ठीक है. पर क्या है, साथ ही साथ इसमें जिस भी कलर का ये है, ठीक है, रेड, ग्रीन, आपका येलो, पर्पल, वो कलर के पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं, और साथ में इनमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है. ठीक है. और इन लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. ठीक है. इसलिए अब बाकी मतलब क्लोरोफिल भी होता है, बाकी पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है, दूसरे कलर भी प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनका कलर थोड़ा अलग होता है. ठीक है. अब देखिए दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट, पहले तो इसको आप वो कर लीजिए कि ये इम्पॉर्टेंट है. क्या होता है इनमें कि जो द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन कलर पिगमेंट्स, तो क्या करते हैं, और अदर मास्क था, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट लाइन्स है. ठीक है. ये मैंने मार्क कर दिया. तो इन लीव्स में भी होता है. ठीक है. उसके अलावा देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एल्गी वाला. तो एल्गी क्या है, एल्गी ग्रीन कलर की होती है. क्यों होती है ग्रीन कलर की? क्योंकि उसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और एल्गी में भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. वो भी अपना खाना खुद बना सकती है. ठीक है. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है आपके. ठीक है. अब देखो, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट. ठीक है. हमने क्या पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू. ठीक है. बट क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए हैं. तो इसीलिए इनका यूज़ किया जाता है और कंपोनेंट्स ऑफ फूड को सिंथेसाइज करने के लिए, जैसे कि प्रोटीन और फैट्स. ठीक है. पर जो प्रोटीन होते हैं वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, जिनमें नाइट्रोजन होता है. ठीक है. तो अ, तो कहाँ से प्लांट को नाइट्रोजन मिलती है? तो नाइट्रोजन, ये क्या है, हमारी जो एयर है उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है. ठीक है. जहाँ से नाइट्रोजन मिलती है. ठीक है. तो जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते किसी भी फॉर्म में. तो सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं गैशियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में, और रिलीज कर देते हैं इन सॉइल में. ठीक है. और पानी के साथ ही ये एब्जॉर्ब होता है. ठीक है. आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स हैं वो फर्टिलाइज़र डालते हैं नाइट्रोजन
जो फर्टिलाइजर्स रिच होते हैं नाइट्रोजन में उन्हें डालते हैं सॉइल में। इस तरीके से प्लांट की जो रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन की वो पूरी हो जाती है, ठीक है। और प्लांट कैन देन सिंथेसाइज, और प्लांट क्या कर सकता है, प्रोटीन और विटामिन को सिंथेसाइज कर सकता है, मतलब बना सकता है फिर, ठीक है। अब देखो अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें मैं बता दूं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हमने हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा था, है ना। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से ही रिलेटेड है। देखो अब हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है कि ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये दूसरों पे डिपेंड है अपने फूड के लिए, ठीक है। तो आपने देखा होगा कसकटा, कसकटा अमरबेल भी बोलते हैं इसे, ठीक है। कसकटा और अमरबेल ये प्लांट है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है, डज नॉट हैव क्लोरोफिल, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जिस भी प्लांट मतलब जिस भी ये क्या है प्लांट में ये क्लाइम हो रहा है जिसमें ये इसकी बेल चढ़ रही है ऊपर, उससे ही ये उस प्लांट से न्यूट्रिशन लेता है, उससे खाना लेता है, ठीक है। तो और जिस प्लांट में ये आपका क्लाइम हो रहा है उसको हम बोलते हैं होस्ट, क्या बोलते हैं उसको, होस्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। और ये क्या करता है अपने न्यूट्रिएंट्स उस दूसरे प्लांट जिस पे ये क्लाइम हो रहा है उससे लेता है, ठीक है। अब देखो हमने ये कसकटा का एग्जाम्पल पढ़ा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो जैसे आपने पढ़ा होगा कि किसी भी पिचर प्लांट आपने देखा होगा, तो पिचर प्लांट में भी एक एग्जाम्पल है, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के अंदर आता है, ठीक है। इंसेक्टिवोरस मतलब जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स बोल सकते हो, इसमें पिचर प्लांट एक एग्जाम्पल है। तो ये क्या करता है कि ये जो पिचर प्लांट है ये क्या करता है कि जैसे ही कोई इंसेक्ट इस पे लैंड होता है, ये अपना जो लिड होती है उसे बंद कर देता है, और जो इंसेक्ट होता है वो ट्रैप हो जाता है उसके हेयर्स में, ठीक है। ऐसे टाइप को जो क्या है वो जो पिचर प्लांट है फिर वो क्या करता है, ईट करता है इंसेक्ट को, ठीक है। इसीलिए वो क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट। मतलब उस प्लांट ने अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लिया है, एक दूसरे इंसेक्ट को खाकर, ठीक है। तो और अब है देखो कसकटा के बारे में हमने पढ़ा था, तो कसकटा क्या है, कसकटा एक पैरासाइट है। कसकटा क्या है, पैरासाइट है। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं किसी दूसरे की बॉडी के थ्रू अपना फूड लेते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हम पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है। पैरासाइट बोलते हैं। इसमें और एग्जाम्पल क्या आते हैं, जैसे लीच है, ठीक है। ये सब किस में एग्जाम्पल में आते हैं, पैरासाइट, जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर मतलब कह सकते हो आपकी उसकी होस्ट बॉडी के ऊपर वो रहते हैं और उसकी होस्ट की बॉडी से वो न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे अब इसमें आपके सेप्रोफाइट्स भी हैं, बट यहाँ पर देखो आपके इमेज के फॉर्म में आपको समझा रखा है, ये पिक्चर प्लांट है जिसकी लिड भी दिखा रखी है आपको, ऐसा टाइप का पिक्चर प्लांट होता है, ठीक है। अब है सेप्रोफाइट्स, ठीक है। देखो सेप्रोट्रोफ्स, ठीक है। सेप्रोट्रोफ्स क्या होते हैं, जैसे जो वेजिटेबल जैसे आप शॉप में जाओगे तो आप मशरूम देखते हैं, वहाँ पे पैकेट्स ऑफ मशरूम रखे रहते हैं, ठीक है। तो वो मशरूम के जो पैकेट होते हैं अ, क्या है, जैसे हमने जो अम, ये होता है क्या बोलते हैं जैसे कोई जैसे मिट्टी में कई बार देखा होगा ना आपने कि यह सड़ी हुई लकड़ी होती है रेनी सीजन में, उन पे कुछ ग्रो हुआ रहता है, अम्ब्रेला शेप का होता है वो, तो वो क्या है, ठीक है, वो क्या होती है। और ब्रेड में जैसे आप कभी ब्रेड गीला करके रख देना साइड में, तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे तो उसमें फंगी ग्रो हो जाती है, ठीक है, फंगी ग्रो हो जाती है। और ये यहाँ पे मशरूम का भी दे रखा है। तो इन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स को फंगी बोलते हैं, ठीक है। इनका एक अलग ही
टाइप का डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। ये क्या होता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, देखो सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं पहले तो मैं ये समझा देती हूँ। सेप्रोफाइट्स वो होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर से क्या लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स, ठीक है। और इनका कैसा न्यूट्रिशन क्या होता है इनका, तो इनका सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रोप्स में सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। क्या करते हैं ये, अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर, ठीक है, जो डेड मैटर होता है उससे, ठीक है। और इसके बाद एक्टिविटी जो 2 है उसमें आपको क्या लेना है, ब्रेड का पीस लेना है, ठीक है। और क्या करना है, उसे थोड़ा गीला कर देना है, उसको किसी गर्म जगह में छोड़ देना 2-3 दिन के लिए, जब तक कि उसमें फंगी की ग्रोथ ना हो जाए, ठीक है। और फिर चेक करना है कि किस उसका कलर क्या है, ठीक है। उसको माइक्रोस्कोप के अंदर आपको देखना है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास से आप देख सकते हो, और अपनी ऑब्जर्वेशंस को कॉपी में नोट डाउन कर देना है, ठीक है। अब देखो, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, ठीक है। तो क्या करते हैं, मतलब हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को कैसे बढ़ा सकते हैं सॉइल के, तो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स डाले जाते हैं सॉइल में, जो क्या करते हैं, सॉइल के न्यूट्रिशन को बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें हम सिम्बायोसिस पढ़ेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं सॉइल में, मैंने क्या बोला, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स हम डालते हैं, ठीक है। और जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस वगैरह होता है, जो सॉइल में डाला जाता है उसकी न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं, ठीक है, और शेयर करते हैं अपना शेल्टर, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स आपस में शेयर करते हैं, मतलब वो एक दूसरे पर डिपेंड होता है, ठीक है, किस चीज़ के लिए, न्यूट्रिशन और शेल्टर के लिए, ठीक है। तो ऐसी इस रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, एक फंगी है, वो कहाँ रहती है, रूट्स ऑफ द प्लांट में रहती है, ठीक है। जो प्लांट है उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है फंगस को, और वो क्या करती है, जो फंगस है उसको प्रोवाइड करती है वाटर और न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। लाइचेंस होते हैं, उसमें क्या होता है, एक क्या होता है, एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर है, ठीक है, जो है एक एल्गी, ठीक है। एल्गी और फंगस एक साथ रहते हैं, ठीक है। फंगस शेल्टर, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है एल्गी को, और उसके बदले में एल्गी खाना बनाती है किसके लिए, फंगस के लिए, ठीक है। अब देखो, जो ये हमने पढ़ा, इसके बाद देखो राइजोबियम आपने पढ़ा होगा। तो क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारा नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। हमने जो नाइट्रोजन गैस है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है एयर में, ठीक है। तो वो क्या नहीं कर सकते, जो मतलब जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, उनको जो नाइट्रोजन है वो सॉल्यूबल फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो जो बैक्टीरियम है होता है एक, उसका नाम है राइजोबियम, वो क्या करता है, वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को लेता है, फिर उसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। पर जो राइजोबियम होता है वो अपना खाना खुद नहीं बनाता, तो इसीलिए वो रूट्स में रहता है, किसकी, ग्राम, पीज हो गया, मूंग, बीन्स और लेग्यूम्स जितने भी होते हैं, और उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और उसके रिटर्न में प्लांट्स उसे क्या करते हैं, फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को, ठीक है। ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ऐसे आपने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ दिए। ज़्यादातर ये क्या करते हैं कि ये क्या करते हैं कि जैसे आपने, मैंने बताया भी आपको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। अब इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फार्मर्स की भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है।
नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का यूज़ को ये कम कर देता है, ठीक है। अपने आप ही अगर नाइट्रोजन आ रही है यूजेबल फॉर्म में प्लांट में, तो बाहर से डालने की कोई ज़रूरत नहीं है उसमें, ठीक है। अब देखो, जैसे जो लास्ट है, तो क्या है, ज़्यादातर पल्सेस जो होती हैं वो लेग्यूमिनियस प्लांट से मिलती है, ठीक है। अब देखो, इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि ज़्यादातर प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और कुछ प्लांट्स पैरासिटिक या सेप्रोफाइटिक होते हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। और ऑल जो ज़्यादातर एनिमल्स होते हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स में और अदर एनिमल्स में अपने खाने के लिए, ठीक है। और कैन वी से दैट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस हैं, मतलब जो इंसेक्ट खा रहे हैं, इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स हैं वो पार्शियल मतलब आधे हेट्रोट्रॉफ हैं, ठीक है। तो आपको सोचना है इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइजेस वगैरह डिस्कस करेंगे। आपको अच्छे से एक बार इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन रीडिंग करनी है और इसके कीवर्ड्स और इसकी समरी को भी पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Thank you everyone. Make sure you like, share, comment, and subscribe to the channel. Thank you everyone.